एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, आप सभी को शौर्य दिवस पर आप सभी को हमारा मंगल कामनाएं। भारत की ये सामाजिक लड़ाई था। शौर्य दिवस ऐसा एक दिन है, इतिहास गवाह है, चिल्ला चिल्ला कर भारत का इतिहास बता रहा है। 1818 31 दिसंबर 500 महारा यानी नाग डायनास्टी का सोल्जर, 28,000 मनुवादी यानी ब्राह्मण सोल्जर, दोनों का बीच 12 घंटा का लड़ाई। क्यों ये लड़ाई क्यों हुआ था? ये सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई था। हमारा मां बहन का तन पर कपड़ा ढाकने की लड़ाई था। हमारा गले का मटका और पिछवाड़े बंधा हुआ झाड़ू को उतारने की लड़ाई था। यह हमारा अस्मिता की लड़ाई था। शुरुआत के दिन में 18वीं सेंचुरी में जब पेशवा का शासन आया था, हमारा लोगों को, यहां का नागवीरों को जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रखे थे इस मनुवादियों ने। इसीलिए भारत का मूल निवासी नागवंश का लोग ठान लिए थे हर हाल में ये सामाजिक अन्याय, ये अत्याचार से आजादी प्राप्त करने के लिए 500 नाग और 28,000 ब्राह्मण सोल्जर का आमने सामने 21 किलोमीटर 21 माइल पैदल चलकर आना, भीमा कोरे गांव में इंतजार करना, पेशवा का सामने डटकर मुकाबला करने के लिए शंखनाद देना, यह सिर्फ सामाजिक न्याय का लड़ाई था। 20,000 घुड़सवार, 8,000 पदातिक सैन्य का साथ, सिर्फ 500 महारा यानी नागवीरों का आमने सामना लड़ाई छेड़ दिया गया 12 घंटा तक, यानी 31 दिसंबर 1818 रात अंधेरे में युद्ध का शंखनाद। और जिन लोगों ने युद्ध में हारे, आज खुद को मेरिट कहने वाले लोग ने हारे थे। 500 सोल्जर के सामने 28,000 सवर्ण सोल्जर, पेशवा सोल्जर घुटने की बलबुत्ते पर आ गए, मूली की तरह काटा गया। सुबह होते होते यानी जनवरी 1 1819 में हमारा विजय पताका आया। ऐसा युद्ध कभी हुआ ना और होने वाला है। इतिहास गवाह है। इतिहास ये चिल्ला चिल्ला कर बताता है, भारत का मूल निवासी, भारत का नाग योद्धा है। ये मार्शल काम है। बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 में ही बताते हैं, भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी मार्शल काम है। ये देश का ओरिजिनल शासक है। इसीलिए भीमा कोरे गांव का इतिहास आज बता दिया है, भारत में बहुजन समाज कितना मजबूत और ताकत है। ये राजा थे, ये शासन करने वाले कौम थे, लेकिन कुछ विदेशियों ने आज भी भारत को कब्जा करके रखे हैं। सिर्फ 15% आज देश को शासन कर रहे हैं। साथियों, हमारा
सोल्जर ने 500 सोल्जर ने घुटने में ला के खड़ा कर दिए थे तथाकथित मनुवादियों को। विवेक बिंद्रा बताता है कि शूद्रों का कोई औकात नहीं है। विवेक बिंद्रा को देखना चाहिए 1818 31 दिसंबर रात में कैसे उनका पूर्वजों हार गए थे। 1819 1 जनवरी आते आते भीख मांग रहे थे अपना जान बचाने के लिए, पीठ दिखाकर भाग रहे थे। विवेक बिंद्रा जी बताते हैं शूद्र जितना पढ़े लिखे हो ना क्यों वो शासक बन नहीं सकता, विद्वान बन नहीं सकता। 1818 में हमारा नागवीरों ने उनका तलवार का ताकत, बाजुओं का ताकत दिखा दिए। इसीलिए आज भारत का मूल निवासी का सीना 56 इंच चौड़ा है, यानी सवर्णों का, ब्राह्मण का 28,000 सोल्जर, हमारा 500 नाग सोल्जर, एक को 56 मिला था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर को मौका मिला आपका पूरा पूर्वजों को दिखा दिए संविधान कैसे लिखा जाता है। जब बहन मायावती जी को शासन मिला, भारत जानता है उनका शासन प्रशासन क्या है। आप लोग कहते हैं, कौन कहता है शूद्रों को नॉलेज नहीं है? कौन कहता है शूद्रों मार्शल कॉम नहीं है? 1818 भीमाकोरे गांव का वार आज चित्कार करके बताता है ये नाग वंशी लोग भारत का मार्शल कॉम है, ये असली शासक है। बाबा साहेब को आज वर्ल्ड लोहा मानता है, इसीलिए उन्हें नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है। बाबू जगजीवन राम का होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर का पीरियड में बांग्लादेश को, पाकिस्तान को कैसे हम धुल चुकाए थे। बहन जी का यूपी का शासन पीरियड में कैसे शासन और प्रशासन न्याय क्या है हम लोगों ने बताए थे। आज हम सबका स्वाभिमान का लड़ाई फिर लड़ना है। भीमाकोरे गांव का हमारा नौजवान जब लड़े थे, अपना अस्मिता को बचाने के लिए लड़े थे, सामाजिक न्याय को एस्टैब्लिश करने के लिए लड़े थे, हमारा माँ बहन का तन पर कपड़ा ढाकने के लिए अधिकार के लिए लड़े थे, हमारा सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए लड़े थे। आज भी हम सबको बहुजन समाज को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ना है। इस नया साल में, इस शौर्य दिवस में हमारा शौर्य गाथा को याद करते हुए भारत का संविधान को बचाने की बारी आ चुका है। भारत का संविधान को सुरक्षा देने की वक्त आ चुका है। सिर्फ ये सुरक्षा हमारा अंगूठा का ताकत पर हम ला सकते हैं, जो वोट देने की ताकत। भारत का संविधान का आर्टिकल 5 से 11 में बाबा साहेब हमें वोट देने की अधिकार दिए हैं। इनको 2024 में सही से इस्तेमाल करके विजय सुनिश्चित करना है, बहुजन समाज को इकट्ठा करना है, बहन जी का शासन को लाना है और हमारा संविधान को बचाना है। साथियों, आज भी हमारा ये अस्मिता का लड़ाई शुरू हो चुका है। आज से हम लोग को ठान लेना चाहिए, भीमाकोरे गांव को याद करते हुए, शौर्य दिवस को याद करते हुए 2024 में हम लोग ये पन लेंगे कि बहुजन समाज को ही भारत का शासन का गद्दी में बिठाएंगे। उस वक्त तलवार का लड़ाई था, आज सिर्फ ही सिर्फ हमारा अंगूठा का लड़ाई है। एक अंगूठा दबाना है, भारत में बहुजनों का शासन लाना है और संविधान को बचाना है। जब हम अंगूठा दबाने से गलती कर देंगे तो संविधान बचने वाला नहीं है और ये पेशवा, आज का पेशवा हमें फिर गुलाम बनाएंगे। भारत का संविधान बचने वाला नहीं है। संविधान को बचाना है तो बहुजन का शासन लाना है। साथियों, आप
जो शौर्य दिवस घर घर में बना रहे हैं, विजय दिवस विजय करके आज हमारा 500 सोल्जर को जो याद कर रहे हैं, तनिक 2024 को भी, आने वाला कल को भी देखना आज से शुरू कर दीजिए। बाबा साहेब को सपना को, दादा साहेब कांशीराम को सपना को पूरा करने के लिए मजबूत कंधे पर हमारा शासन भार देना चाहिए। आज बहुजनों का मजबूत कंधा है बहन मायावती जी। आइए हम सब मिलकर हमारा अंगूठा का ताकत पर वोट सही से इस्तेमाल करके बहुजन शासन लाना है और भीमा कोरे गांव का वार को जैसे दोहराना है और संविधान को बचाना है। उस दिन हमारा अस्मिता को बचाने के लिए 500 लोगों ने लड़े थे। उस दिन हमारा गले से मटका उतारने के लिए, पिछवाड़ से झाड़ू उतारने के लिए, हमारा माँ बहन का तन पर कपड़ा ढकने के लिए वो लड़ाई था। आज बाबा साहेब को सपना को बचाने के लिए लड़ाई है। आज संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज दादा साहेब कांशीराम का द्वारा लगाया गया पौधा को बचाने के लिए लड़ाई चल रहा है। आइए हम सब मिलकर इनको पूरा करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वैश्य पीपल, वैश्य बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वैश्य पीपल, वैश्य बहुजनों को बचाइए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी एंड जय भीमा कोरेगांव।